Good day everyone, myself Renita Sharma from B.Ed first year, and I am going to discuss a very interesting topic through a presentation which is related to our subject reading and reflecting on text. My topic of the presentation is how Indians digest spicy food easily. कैसे भारतीय चटपटा खाना आसानी से पचा लेते हैं. Firstly, I want to tell you why I chosen this particular topic. I chosen this topic because I am a spicy food lover and so many of my friends don't eat much spicy. That's why I want to share very relevant information through this presentation. Now let's start from the introduction part. Indians often eat very spicy, still it get digested. और अगर हम भारतीयों की बात करें तो वो बहुत फाइबर से भरपूर और तीखा खाना खाते हैं, उसके बाद भी वो इस तरह का खाना डाइजेस्ट कर जाते हैं. लेकिन हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ के लोग जो है तीखा खाना या इस तरह का खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो अपने खाने में डाइट फूड प्रेफर करते हैं. व्हाट डू यू थिंक इंडियंस कैसे तीखा खाना पचा लेते हैं? क्या यह खाना उनकी सेहत के लिए अच्छा या बुरा हो सकता है? What is the reason Western people can't digest spicy food? क्या उनकी तबीयत खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं? चलिए जानते हैं. Let's know in detail something. Researchers at the Indian Institute of Science Education and Research means आइसर, भोपाल में आइसर के 7 वैज्ञानिकों की टीम ने देश की अब तक की सबसे बड़ी गट माइक्रोबायोम की स्टडी की, जिसमें पाया कि इंडियंस के पेट में प्रिवोटेला कॉपरी नाम का एक बैक्टीरिया है जो हर तरह के फाइबर और स्पाइसी खाने को पचाने में कारगर है. And this type of bacteria not found in western stomach. On account of this, they suffers more from colon or rectum cancer as compared to India. अगर हम स्पाइसी फूड की बात करें तो स्पाइसी फूड मे बी कीप आवर हार्ट हेल्दी, राइट. लाल मिर्च के उपयोग से हमारा हार्ट जो होता है और हेल्दी रहता है और इससे हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. इफ टॉक अबाउट द कंपैरेटिव स्टडी, जब ये स्टडी की गई थी तो इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में की गई थी. 2 साल की स्टडी में एमपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और केरला से लोगों का सैंपल लिया गया, जिसकी कंपैरेटिव स्टडी यूएस, नीदरलैंड, स्पेन, इटली, तंजानिया, मेडागास्कर और पेरू के लोगों से की गई. आफ्टर कंपैरेटिव स्टडी में पता चला कि भारतीयों के पेट में यह बैक्टीरिया 30 से 70% तक पाया जाता है, जिसके कारण भारतीय सब कुछ पचा लेते हैं. रिसर्चर्स फाउंड दैट प्रिवोटेला कॉपरी बैक्टीरिया फाउंड इन इंडियन स्टमक 30 to 70%. हाईएस्ट प्रेजेंस ऑफ प्रिवोटेला कैन मेक इंडियंस टू डाइजेस्ट एनीथिंग. द क्वेश्चन इज फॉर यू, जस्ट थिंक वंस अ टाइम. व्हाट डू यू थिंक? Why was this research needed? What the reason for this research? क्या ज़रूरत पड़ी थी रिसर्चर्स को जो उन्होंने ये रिसर्च करनी पड़ी? Just boost your brain. Just try to find out an answer. Let's know about it. Just unfortunately, all the expensive medicines made in foreign unable to solve the problems of Indian stomach. विदेशों में बनने वाली महंगी दवाइयाँ भी भारतीयों के पेट की समस्या का हल नहीं कर पाती. यह स्टडी भारतीयों के लिए पेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के हिसाब से बेहतर दवाइयाँ बनाने में मददगार होगी, इसलिए यह स्टडी की गई थी. This presentation was all about the Prevotella copri bacteria. It helped us to find out how Indians can digest the spicy food easily. I hope I was able to connect with you guys, and thank you for your attention. Hope you liked this presentation. Thank you so much.